Hello student, welcome to the Sankalp competitive classes. Myself Sunil, BTech from NIT Srinagar with Electronics and Communication branch. I am your mathematics faculty. और आज मैं आपको बताऊंगा 2023 के CUT के एग्जाम पैटर्न के बारे में, एग्जाम स्ट्रेटेजी के बारे में, लेक्चर प्लान के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि आपका CUT का एग्जाम आने वाला है अभी, तो हमारे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, मैक्सिमम 50 डेज वी आर लेफ्ट विथ। तो हम इन 50 दिनों में कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाए, कैसी स्ट्रेटेजी बनाई जाए ताकि हम अच्छा आउटपुट ले पाए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपके CUT का एग्जाम 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। जैसे पहला एग्जाम जो होगा वो होगा लैंग्वेज टेस्ट। इसमें डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज को चूज करना है, उसका टेस्ट होगा वो। और सेकंड टेस्ट जो है वो डोमेन सब्जेक्ट जो हम 12th में रखते हैं, जैसे किसी का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, तो वो डोमेन सब्जेक्ट हमने चूज करने हैं। डोमेन जो सेकंड टेस्ट होगा, तो वही डोमेन सब्जेक्ट जिसका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होगा डोमेन, तो वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, डोमेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और थर्ड जो टेस्ट होगा वो जो होगा जर्नल टेस्ट, जिसमें जर्नल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी वगैरह ये सब कुछ होगा। तो जैसे मैं अगर मैथमेटिक्स की बात करूं, तो मैथमेटिक्स जिनका डोमेन चूज किया है जिन्होंने, तो मैथमेटिक्स में आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे। कितने? 50 क्वेश्चन आएंगे। तो 50 में से आपको 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो 60 मिनट का ये पूरा एग्जाम होगा। तो आई डोंट थिंक कि इट्स अ टफ टास्क। सो आप आसानी से ये सब कर सकते हो। तो हम अभी संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस की सारी टीम अपने अपने लेक्चर हम तैयार कर रहे हैं ताकि बच्चों के पास अच्छा कंटेंट डिलीवर हो पाए। तो जैसे अगर मैं मैथ्स की बात करूं, तो मैंने इसको 30 लेक्चर्स में कंप्लीट करने का प्लानिंग बनाई है। इसका पूरा जो सिलेबस है, तो मैंने यहाँ पे देखा हुआ है कि जो भी है ना मैथमेटिक्स डोमेन में जितना भी सिलेबस है वो सारा 12th बेस पे है। जो जैसे NCERT की बुक है हमारी 12th की, तो वो जितने भी चैप्टर हैं वो सारे ही CUT के सिलेबस में है। तो देखते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा सारा कि कौन कौन से चैप्टर हैं यहाँ पे और किस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो चैप्टर है ना, जो मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे तैयार किया हुआ है, वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमने इसके 2 लेक्चर प्रिपेयर किए हैं। इसको 2 लेक्चर में हमने बच्चों तक लेक्चर डिलीवर करवाना है, और वो भी अच्छे मतलब की मटेरियल के साथ। तो जैसे है लेक्चर 1, इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, डोमेन रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू एंड ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और लेक्चर 2 है, उसमें हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में फॉर्मूलेस वगैरह होते हैं, है ना, तो कैसे मतलब हम कोऑर्डिनेट चेंज वगैरह पढ़ते हैं, इसमें सारा कुछ हम इसमें कवर करेंगे 2 लेक्चर में, ताकि बच्चों के पास अच्छा कंटेंट पहुंच पाए और एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर पाए और अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले पाए। और जैसे कि सेकंड चैप्टर है यहाँ पे मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में हमने यहाँ पे 2 लेक्चर बनाए हुए हैं यहाँ पे। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, टाइप ऑफ द मैट्रिक्स, जैसे कि जीरो मैट्रिक्स है ना, फिर उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। फिर उसके बाद लेक्चर 4 है एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन। आपको पता है जैसे है ना ऑपरेशन लगाते हैं हम मैट्रिक्स में, है ना, उसको सॉल्व करने के लिए। फिर उसके बाद है हमारा, जैसे किसी भी मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही इन्वर्स होता है, तो उसके बारे में हम बताएंगे कि यूनिकनेस ऑफ द मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो वो यूनिक होता है, मतलब एक ही इन्वर्स निकलता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर जो है वो हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट। तो ये देखो, डिटर्मिनेंट में हमने कितने लेक्चर प्रिपेयर किए? हाँ, इसमें भी हमारे 2 ही लेक्चर हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का। फिर प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, माइनर पढ़ेंगे, कोफैक्टर पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे। और लेक्चर 6 में हम पढ़ेंगे एडजॉइंट, इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट एंड सॉल्विंग द 3 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल इक्वेशन बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट। फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी।
जैसे ये सारे का सारा सिलेबस 12th का ही मैथ्स का एनसीईआरटी का सिलेबस है, ये सारा कुछ भी बाहर से नहीं है यहाँ पे। तो जैसे ये है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो हमने ये सारा पढ़ा हुआ है 12th में भी। तो बस यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा लेवल थोड़ा डिफरेंट रहेगा, बाकी सेम अप्रोच से हमने पढ़ना है। तो जैसे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, चेन रूल पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, इम्प्लिसिट पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन सब की हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद पैरामीट्रिक फॉर्म्स होती हैं, उसकी डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। फिर सेकंड ऑर्डर, फिर रोल्स थ्योरम है ना, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ये हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 8 में, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के। हाँ, उसके बाद है नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो भी हमने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन के पहले चैप्टर में जो भी हमने पढ़ा होगा, फिर उसके बाद उसकी एप्लीकेशन पढ़नी है हमने, है ना। जैसे रेट ऑफ चेंज, कब फंक्शन इंक्रीज करता है, कब फंक्शन डिक्रीज करता है ना, क्या क्या कंडीशन होती है कि जब फंक्शन इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेंजेंट और नॉर्मल, कोई भी कर्व है उसके ऊपर उसके टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, उसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ किया है उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो ये सब हम देखेंगे कहां पे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। हाँ, ये सबसे आपको पता है 12th में भी इसकी सबसे हाई वेटेज रहती है, और यहां पे भी हम सीयूटी में देखेंगे। तो इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आप देख सकते हो इसके एग्जाम में। तो इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जैसे कि आपको पता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, है ना। अगर किसी फंक्शन की आप इंटीग्रेशन करते हो और जो मेरे पास आंसर आता है उसकी वापस डिफरेंशिएशन करोगे तो वापस मेरे को वही फंक्शन मिलेगा, है ना। तो ये सब हम देखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन में। फिर उसके बाद हम पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, है ना। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे, लिमिट एज टर्म पढ़ेंगे, है ना। इसमें हम जैसे हम कंटिन्यूटी एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में जो हम पढ़ते हैं ना लिमिट वाला टॉपिक, तो वो लिमिट यहाँ पे भी इस्तेमाल होगी मेरी, कहाँ पे, इंटीग्रेशन में। हाँ, इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, है ना। जितने भी डेफिनेट इंटीग्रल होते हैं यहां पे लिमिट आ जाती है। एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब है कि यहां पे मेरी लिमिट मुझे नहीं दिखेगी, और डेफिनेट में मुझे क्या दिखेगा, लिमिट दिखेगी। इसकी सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आता है एरिया अंडर द कर्व एंड एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जिसको इंटीग्रेशन आती है वही इस चैप्टर पे हाथ डाल सकता है, उसको ही ये टॉपिक आसान लगेगा। कौन सा, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन, इसका ऑर्डर, फिर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद लेक्चर 16 है हमारा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन whose general solution is given। फिर उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लास्ट लेक्चर होगा इसका L17, इसमें हम पढ़ेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हर एक टर्म की पावर क्या रहेगी मेरे पास, सेम रहेगी, है ना। तो ये सब हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, है ना। तो मैंने 30 लेक्चर्स में इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने की प्लानिंग की है, तो वो भी अच्छे कंटेंट के साथ। तो हम जैसे ही मेरा जैसे एक चैप्टर में खत्म करूंगा तो उसके बाद इसके एमसीक्यूज मिलेंगे आपको, ठीक है, डेली प्रैक्टिस सीट मिलेगी, तो वो आपने डेली सॉल्व करनी है घर पे बैठ के। अगर कोई डाउट है तो डाउट सेशन में आप पूछ सकते हो, है ना। तो यहां पे अभी नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा वेक्टर। तो वेक्टर जैसे हम ये सेम सारे का सारा सिलेबस 12th का ही है ये। तो वेक्टर में क्या पढ़ते हैं, वेक्टर एंड स्केलर, फिर उसके बाद डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन को साइन पढ़ते हैं, टाइप ऑफ वेक्टर्स पढ़ते हैं, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है वाया स्केलर, है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, जैसे कि कोई लाइन है उसको कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, तो उसका पोजीशन वेक्टर निकालना है वेक्टर का इस्तेमाल करके। उसका स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं हम, है ना, स्केलर प्रोडक्ट। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, फिर उसके बाद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। तो जैसे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा स्टार्ट हो जाएगा 3D। तो 3D को भी मैंने 3 ही लेक्चर में कंप्लीट करने का ये बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लेक्चर 21
तो ये है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। फिर उसके बाद कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो आपको पता है जैसे 3D में दो ही टॉपिक है मेन, एक तो लाइन है, दूसरा क्या है, प्लेन। तो पहले हम लाइन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये है कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, फिर उसके बाद कोप्लेनर एंड स्क्यू लाइंस, फिर उसके बाद दो लाइन के बीच का डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, उसके बाद कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन्स, फिर उसके बाद एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, अ लाइन एंड अ प्लेन, डिस्टेंस अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन, हाँ नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा मेरा लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, 12th में मतलब इसकी वेटेज भी कम है, सीयूटी में भी आई थिंक कम ही होगा इसका। तो यहां पे पढ़ेंगे क्या, इंट्रोडक्शन, फिर रिलेटेड टर्मिनोलॉजी सच एज कांस्टेंट्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमाइजेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, उसके बाद ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशंस फॉर प्रॉब्लम्स इन टू वेरिएबल, फिर फिजिबल एंड इनफिजिबल सॉल्यूशन एंड रीजन पढ़ेंगे। ये सबसे इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिबल एंड इनफिजिबल सॉल्यूशन एंड रीजन। उसके बाद मेरा स्टार्ट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी, हाँ इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, फिर उसके बाद टोटल लेक्चर 27 में पढ़ेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। उसके बाद मीन पढ़ेंगे, है ना, फिर वेरिएंस पढ़ेंगे, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, है ना। तो फिर उसके बाद मैंने जैसे कि ये आपने देखा होगा रिलेशन एंड फंक्शन, मेरे 12th में ना सबसे पहला ही चैप्टर है ये 12th का एनसीईआरटी बुक का, मैथमेटिक्स का सबसे पहला चैप्टर है, लेकिन इसको मैंने लास्ट में ऐड किया हुआ है क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। तो इसमें मैंने सिर्फ 2 ही लेक्चर प्रिपेयर किए हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है मेरा टाइप्स ऑफ फंक्शन, फिर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंट सेपरेशन, है ना। फिर उसके बाद वन वन फंक्शन क्या होता है ना, ऑन टू फंक्शन क्या होता है इसमें, और इनटू भी आता है, मैनी वन भी आता है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद L30 में पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन, है ना, कंपोजिट फंक्शन मतलब मिक्सचर ऑफ टू फंक्शंस। उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन पढ़ेंगे, है ना। तो ये हम सारे का सारा सिलेबस हम 30 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो आपको डेली प्रैक्टिस शीट भी दी जाएगी, एमसीक्यू आपने सॉल्व करने हैं घर पे बैठ के। तो मैं चाहता हूं कि आप अच्छे रैंक के साथ सीयूटी में अच्छा रैंक लाएं और अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले पाए। एक बात अच्छी है यहाँ पे कि सीयूटी के थ्रू अगर किसी बच्चे के मार्क्स कम भी हैं 12th में, तो अगर वो सीयूटी का एग्जाम पास करता है तो वो अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। नहीं तो पहले ये होता था कि जिसके हाई रैंक आता था 12th में, हाई मार्क्स आते थे, वही बड़े कॉलेज में जा सकता था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी आप अपने ड्रीम कॉलेज में बस मेहनत करनी है अपनी सीयूटी में अच्छे मार्क्स लाने की। तो मेरी बेस्ट विशेष है आपके साथ। तो हम कोशिश कर रहे हैं, सारी संकल्प टीम आपके साथ है। तो हम हर एक सब्जेक्ट के लेक्चर आपको दे रहे हैं प्रॉपर टाइम पे, तो आपने अच्छे से इसको पढ़ना है। तो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। थैंक यू स्टूडेंट्स।